बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका तबीब हकीम वकास। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से और अल्लाह की अमान में होंगे। आज मैं आपसे एक कॉमन सी बीमारी पर बात करूंगा। बहुत से अहबाब और पेशेंट्स ने इसके बारे सवाल और अच्छे से नुस्खे की रिक्वेस्ट की है, और बहुत अहम और ज़रूरी आगाही कि इस मर्ज़ की बरवक्त तशख़ीस और इलाज न किया जाए तो ये कैंसर की बुनियाद और सबब भी हो सकता है। अलामात सुन लें, आप ख़ुद पहचान लेंगे हम किस बारे बात कर रहे हैं। मुक़द्दिमे ख़ारिश, रतूबत और दर्द का होना, स्टूल का शदीद कब्ज़ से आना, स्टूल पास करते वक्त या बाद में खून का रिसना, फूली हुई वेन्स के गुच्छों का रफ़ा हाजत के वक्त दबाव से बाहर निकल आना यानी प्रोलैप्स्ड इंटरनल हेमरॉइड, और मकद पर महकों का नुमाया होना, भूख का ना लगना, क़ुव्वत हाज़मा सुस्त हो जाने के बाइस तबख़ीर, तेज़ाबियत और गैस की शिकायत, ग़ज़ा के हज़म ना होने और पखाना खुलकर ना आने की वजह से अफारा और पेट का फूला फूला रहना, मुंह से बदबू आना, चेहरे की रंगत का जर्द और जिस्मानी कमज़ोरी, अज़ा में दुखन का एहसास, जोड़ों और कमर में दर्द, नींद में कमी और मिजाज में चिड़चिड़ापन नुमाया अलामात हैं। उम्मीद है कि अलामात सुनकर आप समझ गए होंगे कि हमारा आज का टॉपिक क्या है। जी, आज का हमारा टॉपिक बवासीर है। जितनी अलामात मैंने आपको बताई, आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए कि अगर आपको ये तमाम या इनमें से कुछ अलामात हैं तो तशख़ीस बहुत ज़रूरी है। किसी मुस्तनद मुआलिज, तबीब, होम्यो डॉक्टर या किसी एलोपैथी डॉक्टर से पहले तशख़ीस करवाएं कि ये बवासीर ही है या कुछ और तो नहीं, क्योंकि ये तमाम अलामात बज़ाहिर बवासीर की ही हैं। ये उर्फ़ आम में बवासीर खूनी या बवासीर बादी या महकों वाली, दानों वाली, फिंसियों वाली बवासीर यानी पाइल्स, हेमरॉइड कहते हैं। लेकिन कुछ या बहुत कम पेशेंट्स में ये अलामात बड़ी आंत के कैंसर का बायस भी हो सकती हैं। और बड़ी आंत का ट्यूमर अगर खुदा न खास्ता किसी को हो जाए तो ये बहुत स्लो बढ़ता है और नुकसान पहुंचाता है, लेकिन एक स्टेज पर आकर ये ज़िंदगी के लिए ख़तरे का बायस बन जाता है। इसलिए दोबारा समझ लीजिए, अगर आपको इन अलामात में से कुछ या बहुत सी अलामात हो और आपको शक हो कि ये आपकी फैमिली में से पहले किसी को बड़ी आंत का कैंसर हो, तो ऐसे पेशेंट्स को फ़ौरन अपना चेकअप करवाना चाहिए, क्योंकि एक बार चेकअप करवाने से अगर आपकी ज़िंदगी महफूज रहे तो इससे बढ़कर कुछ भी ज़रूरी नहीं। बवासीर या जो अलामात पहले ज़िक्र की, इनके बनने की वजह सुन लें, ताकि अगर आप में उन अलामात में से कुछ हों तो बाकी अलामात बनने से आप महफूज रह सकें। और एक बात और समझ लीजिए, बवासीर एक ही किस्म की है। जो मैंने बताया कि जलन होना, मकद वाली जगह पर ख़ारिश होना या टीसें उठना, खून आना, दाने या मोहके बनना, ये सब अलामात बवासीर, मकद और बड़ी आंत की बीमारी की मुख्तलिफ स्टेजेस हैं। चलिए बवासीर होने की वजूहात जानते हैं, ताकि आप बवासीर और बवासीर के मुख्तलिफ अलामात से महफूज रह सकें। सबसे बुनियादी और पहली वजह कब्ज़ है, और कब्ज़ को उम्मुल अमराज कहा जाता है। कब्ज़ या दायमी कब्ज़ बवासीर की एक अहम तरीन वजह है। स्टूल का जोर लगने से खारिज होना, ख़वातीन में दौरान हमल अक्सर कब्ज़ का आर्जा हो जाता है। इसके अलावा हमल के बोझ से मकद के पट्ठों में खिंचाव, मोटापा, गर्म अशिया, मसाला जात का बकसरत इस्तेमाल, ग़ज़ा में फ़ाइबर की कमी से भी इजाबत की सख्ती और मुश्किल अखराज के बायस मकद में दबाव भरकर वेन्स में सोजिश पैदा हो जाती है। वो लोग जो दिन भर बैठने का काम करते हैं और कब्ज़ का शिकार हो जाते हैं, वो भी अमूमन बवासीर के मर्ज़ में मुब्तला हो सकते हैं। कब्ज़ कुशा अद्वियात का बकसरत इस्तेमाल भी बवासीर और बवासीर के अलामात की वजह बनता है। बवासीर इन लोगों में भी एक आम शिकायत है जो वक्त बे वक्त और बेतहाशा गम और परेशानी में मुब्तला रहते हैं। यह ऐसे अफराद जो आंतों की बीमारियों, IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम और IBD यानी इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ में मुब्तला होकर इस हाल या कब्ज़ का शिकार होते हैं। गैर फितरी तरीक़ा जमा या हम जिन्स प्रस्ती भी बवासीर का एक अहम सबब है। मज़ीद बरां बुढ़ापा, ज़हनी दबाव, डिप्रेशन, जिगर की बीमारियां, ज़ियाबीतस के मरीज़ में भी बवासीर में मुब्तला होने के इम्कानात बहुत ज़्यादा होते हैं।
बवासीर में परहेज़ और ग़ज़ा को बड़ी अहमियत हासिल है, इसलिए सबसे पहले तो खाने पीने के मामूलात को दुरुस्त करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खाना वक्त पर और मुनासिब मिकदार में खाएं और अपनी ग़ज़ा में फ़ाइबर को शामिल करें ताकि कब्ज़ ना हो। और इसके लिए मैं पहले ही एक वीडियो बना चुका हूँ जो कि कब्ज़ के इलाज पर है, इसलिए उसको लाजमी देखें और उन नुस्ख़ाजात जो उसमें ज़िक्र किए हैं उनको इस्तेमाल करें और जो ग़ज़ाएँ कब्ज़ से निजात दिलाती हैं उनको खाने का हिस्सा बनाएं। रोज़ाना 8-10 गिलास पानी पीना लाजमी है। अपनी ग़ज़ा में वाफिर मिकदार में ताज़ा सब्ज़ियाँ, मेवाजात, ड्राई फ्रूट शामिल करें ताकि वाफिर मिकदार में जिस्म को फ़ाइबर मिलते रहें और कब्ज़ की शिकायत दूर हो जाए। बड़ा गोश्त, पुलाव, अंडा, मछली, मुर्गी और कढ़ाई गोश्त, मसाला जात और तली हुई अशिया से मुकम्मल एहतियात करें। चलिए अब इलाज की तरफ चलते हैं। खूनी आबादी बवासीर का इंतहाई तेज़ रफ्तार, हतमी और फैसला कुन इलाज इंशाअल्लाह आपके साथ शेयर करता हूँ। अखरोट और ज़बीब दोनों को एक साथ मिलाकर खाना बवासीर को जड़ से ख़त्म कर देता है। ज़बीब उर्दू में खुश्क अंगूर को कहते हैं। उर्दू में सूखे हुए छोटे अंगूर को किशमिश और सूखे हुए बड़े अंगूर को मुनक्का कहते हैं। इंग्लिश में रेज़न कहते हैं। आप अखरोट के साथ किशमिश या मुनक्का दोनों में से कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नताइज दोनों के यकसा हैं। 1 अदद अखरोट और 20 या 22 अदद किशमिश या 10 या 12 अदद मुनक्के नहारमू रोज़ाना की एक खुराक है। खूनी और बादी बवासीर के मरीज़ों की बड़ी तादाद इस आसान नुस्खे की बदौलत इस बीमारी से निजात हासिल करने में कामयाब हुई है और किसी एक मरीज़ को इस आसान इलाज में नाकामी का मुँह नहीं देखना पड़ा। यह इस इलाज की गैर मामूली कामयाबी है, अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा नुस्खा भी इसके साथ इस्तेमाल करें जो भी आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। इसके इस्तेमाल से बहुत जल्द और बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा और बवासीर से निजात हासिल हो जाएगी इंशाअल्लाह। नोट कर लीजिए, ऐसे पेशेंट्स जिनको बग़ैर दर्द के बवासीर का ब्लड आता हो वो नुस्खा नोट कर लें। मगां, इसको पीपली फिलफिल दराज भी कहते हैं और इसका इंग्लिश नेम लॉन्ग पेपर है। और रीठे का छिलका, रीठे का इंग्लिश नेम सोप नट है। दोनों चीज़ें 100-100 ग्राम पीस कर बड़े चने के बराबर शहद की मदद से गोलियां बना लें और 2 गोलियां नीम गर्म दूध के साथ दिन में 3 बार खाएं। और ऐसे पेशेंट्स जिनको दर्द के साथ बवासीर का ब्लड आता हो वो सिर्फ रीठे का छिलका पीस कर पानी की मदद से बड़े चने के बराबर गोलियां बनाकर रख लें और 2-2 गोलियां पानी के हमरा दिन में 3 बार खाएं और फिर कुछ देर ठहर कर दूध लाजमी पिएँ। अब ऐसे पेशेंट्स जो पाकिस्तान से बाहर हैं वो अखरोट और किशमिश वाला नुस्खा बआसानी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके साथ मगां यानी लौंग पेपर और रीठे का छिलका यानी सोप नट वाला नुस्खा भी इस्तेमाल करें। रीठे और मगां के छिलके ऑनलाइन बआसानी मंगवाए जा सकते हैं। इन नुस्खों के साथ बादी और गर्म चीज़ों से मुकम्मल परहेज़ बहुत ज़रूरी है। इंशाअल्लाह इन दोनों के कुछ अरसे के इस्तेमाल और परहेज़ से बवासीर से मुकम्मल निजात मिल जाएगी इंशाअल्लाह। दोबारा समझ लें, अगर आपको महसूस हो कि हमें जो इशू फेस करना पड़ रहा है ये बवासीर का नहीं तो फ़ौरन मुस्तनद तबीब, मुआलिज, डॉक्टर की तरफ रुजू करें क्योंकि सेहत और ज़िंदगी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। इसके साथ ही आपका तबीब हकीम वक़ास आपसे इजाज़त चाहता है और नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त और दुआ है कि अल्लाह हम सबको खुशियाँ और सुकून नसीब फरमाए और अपनी रहमतों और बरकतों के साए में रखे। आमीन वस्सलाम।